यौवनो वज्राकटोऽयं ततो यादस्तातो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए, मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली। मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने। हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़े जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे, मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। अरे आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया। खून 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 कर दिया हमने। सेठानी का खून कर दिया तूने। खून, तूने हमारी सेठानी का खून किया है। नहीं। कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही। भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जोरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर,
चलो हटो। मुझे मत छोड़ जोरावर सिंह। तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया, मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, सकल पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। भाग गए? कैसे भाग गए? भांग की गोली खाकर चलाई थी गोलियां कि सैकड़ों लोग तो मारे गए लेकिन वो 2 बच निकले? सर वो भीड़ इतनी ज्यादा थी। शट अप, मैं सफाइयां सुनने का आदी नहीं हूं। जाओ उन दोनों को गिरफ्तार करो और हमारे सारे साथी और उनके घरों की हिफाजत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, खासतौर से धर्मदास और रौनक की सिक्योरिटी का। अरे चखाने वाला अभी गियो, चखने वाला अभी जाओ। अरे मजा मजा देने वाला अभी गियो, मजा लेने वाला अभी जाओ। सजा देने वाला अभी गियो, सजा लेने वाला अभी जाओ। अरे जय राम जी सेठा, जय राम जी। हम लोग थाने रंग महल दी, फुलवारी दी, रौनका बढ़वाने आए हैं। ओ जाओ यहाँ से, शोर मत मचाओ, हमको गेहूं अंदम नहीं लेना है। चलो जाओ जाओ। अरे सेठा, हिमा गेहूं नहीं, चारों छे चारों ऊंट रो। अरे थारो चारो तो ई माँ छे सेठा। माँ क्या है? अरे सेठा भाई छे, लुगाई छे, चिड़कोली छे, चिड़िया छे, प्रेमरी पुड़िया छे, जोनरी गुड़िया छे, नार छे, अनार छे, खंजर छे, कटार छे, चौधरी रो चाँद छे, आफत रो आफ्ताब छे। अरे माल लाजवाब छे, कुदरत रो कमाल छे। ओए कोई मालशाल दिखाएगा भी कि कोरी गल्ला ही करेगा? अरे सेठा, ओ छोरी दिखा अपना हाथ। अरे छोरी दिखा अपनी लात। अरे सेठा, ओए ठीक है, ले आई अंदर। छोरी ये फांसी गियो। अभी जा छोरी, अभी जा, अभी जा। सेठा तो मरेगा। माय गॉड! सेठा छोरी आ गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वो कोई है दरबान? जी सरकार। ओ इस कुड़ी को उतार थल्ले और इस ऊंट को कर परी। अच्छा सरकार। चलो उतरो। क्या बोले? आप परे। है? दोस्त का फेंका पत्थर भी फूल समझकर कबूल किए लेता हूं आशुतोष। मैं 2 लाख का माल जोरावर के हाथ कैसे लगने दे सकता था? तुम दोनों के सर पर 1-1 लाख का इनाम रखा है पुरुषोत्तम ने। चलो मेरे साथ। कैसा भी प्लान बना ले, दशहरे पर रावण तो जलेगा ही। बकौल आपके वो रावण जो राम बना घूम रहा है। बगुला भगत और चालाक लोमड़ी की उस नाजायज औलाद को उसी के हथियारों से मारना होगा। मीठे झूठ, हसीन धोखे और हथियारे स्वांग। पुरुषोत्तम न पुरुष न उत्तम, जानवर से भी कम। दशहरे के मेले में तो आएगा ना तू, वहां हम भी पहुंचेंगे रावण, तेरी चिता पर आग तापने के वास्ते।
मेरा शक सही निकला। जोरावर। यस सर। सवारी तैयार है ना? जी हाँ, बस आपके इशारे की देर है। देर नहीं, अंधेर कहिए। रात हो गई और रावण नहीं जला। ये पुरुषोत्तम जी आ क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मेरे पीछे आओ। चलो। हेलो, मैं आशुतोष। पलीता ठीक से लगा दिया है। धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। चले? चलिए। आइए। नहीं बाबा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हमारी माता जी। क्या? हाँ, देखो। माँ, लेकिन भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको यह सूचना देनी पड़ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले आपके और हमारे प्यारे पुरुषोत्तम जी पर हत्यारिन भवानी ने अपने भाई गोपाल और उस भगौड़े इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया है। लेकिन भगवान की दया और जोरावर सिंह की मुस्तैदी से पुरुषोत्तम जी बच गए। पुरुषोत्तम! पुरुषोत्तम! पुरुषोत्तम!
हमलावर गोपाल पकड़ लिया गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी के सिर पर काफी चोट आई, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि जनता को दशहरे की शुभकामनाएं अपने घर से ही दे दें। तो साला डरपोक अपनी दड़बे में छुपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन माँ जी, माता जी को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जाओ भवानी। नमस्कार। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अगवानी करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए रामलीला मैदान में नहीं आ सका। आपने सुना होगा कि आज कुछ लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की सेवा करता रहूं। अब्दुल सत्तार, हट जा मेरे सामने से। आज तो मुझे मेरी मौत भी नहीं हटा सकी जोरावर सिंह। उसको भी मेरी कसम पूरी होने तक रुकना होगा। अब्दुल सत्तार न तो झूठी कसम खाता है और ना कसम खा के तोड़ता है। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने देखा भ्रष्ट और निकम्मी बिरादरी नया सवेरा लाने के नाम पर हर 5 साल बाद हमारे और आपके वोट से सत्ता में आती है और वही पुराने अंधेरे हमें और आपको बांटती चली जाती है। तो मैं उस दुखियारी जनता का नुमाइंदा बना जिसके कान पुराने और खोखले नारे सुनते सुनते पक गए थे और जिसकी आंखें नए सवेरे की राह देखते देखते थक गई थी। मैंने कभी नया सूरज और नया सवेरा लाने का दम नहीं भरा। इतना ही कहा कि अगर आपकी कृपा हुई, अगर आपका सहयोग मिला, तो ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी कुटिया का दिया भ्रष्टाचार के अंधड़ से बुझता ना रहे। आज भी मैं आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, मगर हां, मैं आपको वो जरूर लौटा सकता हूं और लौटाऊंगा जो कभी आपका था लेकिन भ्रष्ट लोगों ने आपसे छीन लिया था। तू क्या लौटाएगा पुरुषोत्तम? तू तो भारत को गारत करेगा। चल अपना नकाब उतार और दिखा जनता को अपना चेहरा। क्या मजाक है? मजाक बहुत संगीन है। अरे कोई है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इसका गम मत कर, क्योंकि अब तेरे लिए हर इंसान से खतरा है। हर स्थान में खतरा है। इस कमरे में भी, हमसे भी। भ्रष्ट बिरादरी के भाड़े के हत्यारों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भ्रष्ट बिरादरी का सरपंच तो तू है पुरुषोत्तम। तूने अपने एक बेईमान साथी रौनक लाल को कंगला टोला की जमीन दिलाकर करोड़ों रुपए का नफा करवाया। बोल हाँ। तूने दानमहल को कंगला टोला वालों के लिए पुरुषोत्तम नगर बनाने का ठेका दिलवाया है। तूने धर्मदास को हर सरकारी खरीदी पर 5% कमीशन दिलाया। तूने गरीबी हटाने के नाम पर अपने दोस्तों की अमीरी कुछ और बढ़ा दी। तूने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा दिया शहर से। बोल हाँ।
तूने मेरी बहन दीपाली का खून करवाया। बोल भवानी, तूने हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त को मारा था। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भवानी? भ्रष्टाचार से लड़ोगी तो अपने पिताजी की तरह दुख पाओगी, और भ्रष्टाचार से जुड़ोगी तो संसार का हर सुख भोगोगी। दूसरों को दुख पहुंचाकर जो मिला हो वो सुख नहीं, पाप कहलाता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहाँ? अपनी जेल में? कब? फांसी पर चढ़वाने के बाद? नहीं, अभी यही। पुरुषोत्तम! 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 किसी अत्याचारी के पास इतना धन नहीं होता पुरुषोत्तम कि जनता की ईमान को खरीद सके। भवानी! मेरी हत्या करोगे तो पुलिस गोली चलाना शुरू कर देगी, मासूम लोग मारे जाएंगे। किसी अत्याचारी के पास इतने हथियार नहीं होते कि पूरी जनता को मार सके। कोई इनका बाल बांका करके तो देखे। बेटी,